क्या आप भी हमेशा स्वस्थ रहना चाहते हैं? अगर हाँ, तो सिर्फ एक काम कीजिए, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक रखिए। और ऐसा करने के लिए आपको करना क्या होगा? ये जानना होगा कि आपके भोजन की थाली में जो भी आप खा रहे हैं, उनमें से कौन सी ऐसी चीजें हैं जो देर से पचती हैं, यानी पचने में भारी हैं, और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो पचने में हल्की हैं। इससे फायदा क्या होगा? जो चीजें पचने में भारी हैं, उनको आप कम मात्रा में खाएंगे और तभी खाएंगे जब आपको तेज भूख लगी हो, क्योंकि ऐसा करने से आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पर एक्स्ट्रा लोड नहीं पड़ता और आपके पाचन की जो क्रिया है वो ठीक से होती रहती है और आप बीमार नहीं पड़ते। अब आज बात करते हैं सलाद के बारे में, जिसको हम ज्यादा से ज्यादा अपनी डाइट में शामिल करने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि उसके बहुत सारे फायदे हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है कि सलाद में विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं और भरपूर मात्रा में फाइबर भी उनसे हमें मिलता है। सलाद की बात हमारे दिमाग में आते ही हम खुश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि उससे हमारी स्किन टोन अच्छी होगी, हमारे हेयर्स में शाइन रहेगा, फेस पर ग्लो आएगा और साथ ही जो हमारे शरीर का वजन है वो भी नहीं बढ़ेगा, यानी मोटापा हमें नहीं घेरने वाला है अगर हम सलाद का सेवन करते हैं तो। लेकिन सिर्फ इस एक पहलू को जानकर हमें सलाद को बहुत ज्यादा अपनी डाइट में शामिल नहीं करना चाहिए। उसका एक कारण है। आयुर्वेद के अनुसार कच्ची चीजें जो भी सलाद में खाई जाती हैं, जैसे गाजर, मूली, खीरा, ककड़ी, शिमला मिर्च या पत्तेदार सब्जियां हैं, चुकंदर है, ये सभी चीजें पचने में भारी होती हैं और साथ ही साथ इनमें फैट कंटेंट ना के बराबर होता है, यानी ये अपने अंदर रूखापन लिए हुए होती हैं। अब हो सकता है आपका प्रश्न हो कि हमें कैसे पता लगेगा कि सलाद पचने में भारी है? तो उसके लिए आप एक काम कीजिए, 1 कटोरी कच्ची सब्जियां लीजिए जो भी सलाद के रूप में आप खाते हैं, और साथ ही में दूसरी तरफ उन्हीं सब्जियों को उबाल कर आप खाइए, या फिर उतनी ही मात्रा में कोई फल आप ले सकते हैं, जैसे कि अंगूर, ये पचने में हल्का होता है। और इन तीनों चीजों को आप कंपेयर करके देखिए कि कौन पचने में हल्का है और कौन भारी, किसको खाने के बाद जल्दी भूख लगती है और किसको खाने के बाद देर से भूख लगती है। तो आप डेफिनेटली डिसाइड कर पाएंगे कि सलाद पचने में भारी होता है। तो सलाद को अपनी डाइट में शामिल करने से पहले इन 2 बातों को जानना आपके लिए बहुत ही आवश्यक होता है कि वो पचने में भारी हैं और साथ ही रूखापन भी लिए हुए हैं। तो जब भी हम सलाद को बहुत ज्यादा मात्रा में खाएंगे, जैसा अक्सर कई लोग करते हैं कि कुछ दिनों तक लगातार सलाद खाते रहते हैं, या फिर सुबह उठते ही नाश्ते में जब उन्हें तेज भूख ना लगी हो तब भी थाली भरकर सलाद का सेवन करते हैं, या दिन में कई बार थोड़ी थोड़ी देर में सलाद का सेवन करते हैं, और कुछ लोग रात में भी थाली भरकर सलाद का सेवन करते हैं। तो जब भी हम ऐसा करेंगे तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उस पर एक्स्ट्रा लोड पड़ेगा और उसके अंदर के जो एंजाइम्स हैं जिनको उस सलाद का पाचन करना था वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाएंगे, और धीरे धीरे ऐसा लंबे समय तक करने पर हमें बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं, जैसे कि एसिडिटी का होना, या फिर हियाटस हर्निया का होना, या अल्सरेटिव कोलाइटिस का हो जाना, पेट में गैस बनना, पेट का ठीक से साफ ना होना, कब्ज होना, या पाइल्स जैसी समस्याओं का हो जाना। ये सभी समस्याएं हमारे खराब पाचन तंत्र से जुड़ी हुई हैं। इसलिए सलाद से विटामिन्स और मिनरल्स को आप जरूर लें, लेकिन कुछ नियमों को ध्यान में रखकर। तो सलाद का सेवन करने के लिए आपको 6 नियम ध्यान में रखने हैं। सबसे पहली बात, दिन के समय पर ही जब तेज भूख लग जाए और आप लंच करने वाले हैं, उसके साथ में ही आप सलाद का सेवन करें, रात में सलाद का सेवन ना करें। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि जब भी आप सलाद खाएंगे तो मात्रा में ही खाएंगे, उसके साथ और चीजें भी आपको भोजन में लेनी है। तीसरी बात, अगर आप अस्वस्थ हैं तो सलाद का सेवन बिल्कुल ना करें, स्वस्थ रहने पर ही सलाद का सेवन करें, यानी किसी भी तरीके की पेट से संबंधित समस्या या कोई और बीमारी है तो बिना चिकित्सक की सलाह लिए सलाद ना खाएं। चौथी बात, हमेशा
मौसमी सलाद को ही अपनी थाली में शामिल करें। जैसे सर्दियों के मौसम में आप मूली और गाजर को शामिल कर सकते हैं, ककड़ी, खीरा वगैरह को आप गर्मियों में शामिल कर सकते हैं। 5वीं बात, वो सलाद सीजनल हो, सिर्फ इसी बात का ध्यान नहीं रखना है, इसका ध्यान भी रखना है कि वो लोकल भी हो, क्योंकि जो चीजें बाहर से मंगवाई जाती हैं उन्हें अक्सर डीप फ्रीज करके रखा जाता है ताकि वो खराब ना हो, और इस तरीके के सलाद को यदि आप खाएंगे तो वो पचने में और भारी और रूखा हो जाएगा, जो आपके शरीर में समस्या पैदा कर सकता है। और एक आखिरी बात कि हमेशा ताजा सलाद को ही अपनी थाली में शामिल करें। बासी हो चुके या डीप फ्रीज किए गए सलाद को अपनी थाली में शामिल ना करें। तो इस तरीके से ये 6 बातें अगर आप सलाद के बारे में ध्यान रखेंगे तो उससे आपको भरपूर फायदा भी मिलेगा, विटामिन मिनरल्स पूरे मिलेंगे, आपके चेहरे पर ग्लो डेफिनेटली आएगा और साथ में आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी बिल्कुल गड़बड़ नहीं होगा। तो सलाद खाते टाइम दोनों बातें ध्यान रखनी है, उसका फायदा भी हमें मिले और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी गड़बड़ ना हो। मुझे उम्मीद है आज के हमारे वीडियो से सलाद के बारे में आपको कुछ नया जानने को जरूर मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों से शेयर करें। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ भी सकते हैं। ऐसे ही और वीडियोस के साथ जल्दी ही मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।